अजान हो रही है, अल्लाह कबूल फरमाए, अमल की तौफीक मिले। आप लोग बिस्मिल्लाह कीजिए। रेहान सूप बहुत मजेदार बनाती है, मगर है कहाँ वो? आमिर के साथ? नहीं नहीं, घर पर ही है। शायद उसने अजान की आवाज नहीं सुनी। बेचारी सारा दिन इधर उधर भाग दौड़ करती रही है, थक गई होगी। मैं बुला लाती हूँ उसे। मलिक, तुम अपना काम करो, मैं खुद जाकर उसे लेकर आती हूँ। अम्मी के चेंज बिहेवियर से सिर्फ मैं ही तो नहीं हैरान हूं ना। वक्त से बड़ा कोई मरहम नहीं बेटी, हर जख्म धीरे धीरे भर जाता है। शुक्र है अल्लाह का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे नहीं करनी बाबा, प्लीज आप मत जाएं। जाना जरूरी है माय प्रिंसेस, मगर प्रॉमिस करता हूं कि बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। कब तक बाबा? ये जो पुलिस वाले अंकल हैं बस कुछ सवाल पूछेंगे, उनके जवाब देकर बस वापस आ जाऊंगा मैं। वादा करता हूं मैं। ओके बेटा? विशाल की आंखों से बहने वाले एक एक आंसू के कतरे का हिसाब लूंगा मैं तुमसे, एक एक कतरे का। चलिए कमाल साहब, आप रिहा हो गए। जावेदा आंटी। रेहान बेटी, तुम इफ्तार करने क्यों नहीं आई? तबीयत तो ठीक है ना? थोड़ी बहुत, मगर मुझे आना चाहिए था इफ्तार के लिए। आई एम सो सॉरी। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। रेहान बेटी, तुम जल्दी में तो नहीं हो ना? कुछ अपसेट लग रही हो मुझे। अपसेट आमिर की वजह से हो ना? जानती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में कभी नहीं सोचा, हमेशा सबकी जिंदगी में दखल देती रही और घर के हर मामले को हमेशा अपनी मर्जी के मुताबिक चलाती रही। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं रेहान, ऐसे मत कहो। तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की हैं। मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकती हूँ। तुम लोग कब परेशान होते हो, किन चीजों से हर्ट होते हो, मैं सब जानती हूँ। बाज़ औक़ात मैं जाहिर नहीं करती, लेकिन मुझे मालूम सब होता है। तुम आमिर से मोहब्बत करती हो और आमिर तो तुमसे भी ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है। शर्माओ नहीं, क्योंकि मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ। लेकिन हर शादी मोहब्बत पे कायम नहीं रहती, क्योंकि तुम दोनों के मामलात मुख्तलिफ हैं। तुम दोनों वाकई नसीब वाले हो जो एक दूसरे से प्यार करते हो। लेकिन एक मशवरा है मेरा, आपस में चाहे जितनी प्रॉब्लम्स हो, उनसे मुंह बिल्कुल ना छुपाना, बल्कि उनका सामना करना। बेशक तुम आमिर से बेइंतहा प्यार करती हो, लेकिन फिर भी वो एक मर्द है और मर्द हमेशा तवज्जो चाहता है, बातचीत करना चाहता है, अंडरस्टैंडिंग चाहता है, घूमना फिरना चाहता है। अगर तुम ये सब नहीं करोगी तो वह कहीं और तलाश करेगा। बेटी, क्या तुम जानती हो आमिर कहाँ है इस वक्त?
जेमरे के साथ है। जेमरे आमिर से करीब होने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देगी। अगर तुमने इस वक्त कुछ ना किया तो वो आमिर को हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरेगी। वो किस हद तक जा सकती है तुम सोच भी नहीं सकती। जेमरे बहुत खतरनाक है, बल्कि इंतहाई खतरनाक। अगर तुम आमिर को खोना नहीं चाहती तो एहतियात करो। जावेदा आंटी, बहुत शुक्रिया कि आप मेरे लिए इतना सोचती हैं, लेकिन आप बिला वजह टेंशन ले रही हैं। ये बिला वजह नहीं है। ये पिक मैं तुम्हें तकलीफ देने के लिए नहीं दिखा रही, तुम्हें अलर्ट कर रही हूँ। मेरी शादीशुदा लाइफ का तजुर्बा तुम्हारी उम्र से भी कहीं ज्यादा है। जावेदा आंटी बचपन की दोस्त है जेमरे। जेमरे आमिर की दीवानी है, उससे इश्क करती है। वो चैन से कभी नहीं बैठेगी। रेहान, तुम्हें याद ही होगा जब तुम दोनों की शादी हुई थी, उसने क्या क्या हरकतें की थी। तुम्हारी शादी के अलावा उसे दुनिया की सब बातें याद हैं। मतलब वो मेमोरी लॉस का ढोंग रचा के आमिर के करीब होना चाहती है। और एक्सीडेंट वाले दिन आमिर जेमरे को ना ड्रॉप करके ऑलरेडी गिल्टी फील कर रहा है। और ये भी हरगिज ना भूलना कि ये सिचुएशन जेमरे के टोटल फेवर में है। तलाज ने अपनी कंप्लेन वापस ले ली है। सबब? वजह यह है कि जिस आदमी ने तलाज पर हमला किया था उसने कहा कि यह हमला आपने नहीं करवाया था। वैसे भी उस पर बहुत सारे केसेस हैं। हम उसे झूठा साबित कर सकते थे, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता। तो सच खुद ही सामने आ गया यानी? बिल्कुल, मुबारक हो। मैंने मिशाल से प्रॉमिस किया था कि बाबा आज ही घर आ जाएंगे। मुझे फौरन घर जाना है। वो मेमोरी लॉस का ढोंग रचा के आमिर के करीब होना चाहती है। और एक्सीडेंट वाले दिन आमिर जेमरे को ना ड्रॉप करके ऑलरेडी गिल्टी फील कर रहा है। और ये भी हरगिज ना भूलना कि ये सिचुएशन जेमरे के टोटल फेवर में है। क्या करेगी आखिर वो? रेहान तुम्हारा नाम है ना? जी हाँ। और आप? जेमरे हूं मैं। मिलके खुशी हुई। आमिर ने बताया था आपका। आमिर से काफी गुर्बत हो गई है। कैसे मिली तुम उससे? इंस्टा पे? हाँ, देखा कि आमिर अमीर है तो फौरन घेर लिया उसे। नहीं, आमिर पर कोई भी लड़की फिदा हो सकती है। वो हैंडसम भी है और पैसे वाला भी। तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। एक्टिंग? बिल्कुल, और क्या। तुम तो ये सिर्फ हिकमत अंकल के कहने पर कर रही हो, है ना? जिनसे रिश्ता भी नहीं कोई। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, ये जो रिंग है इससे बिल्कुल साबित नहीं होता कि तुम होने वाले मैरिड कपल हो। एक गरीब लड़की के साथ आमिर तारहोन,
कोई मैच नहीं, खुद सोचो। रेहान, क्या हो गया है तुम्हें? इतनी तकलीफ दी बातें क्यों याद कर रही हो? समझ गई कि तुम्हारी फीड खत्म हो गई है। मेरी बात। एक भी लफ्ज नहीं सुनना चाहता हूं मैं। मेरी शादीशुदा लाइफ का तजुर्बा तुम्हारी उम्र से भी कहीं ज्यादा है। ये पिक मैं तुम्हें तकलीफ देने के लिए नहीं दिखा रही, तुम्हें अलर्ट कर रही हूँ। उस दिन वो कह भी रही थी कि उसे डर है कि कहीं वो अपने बचपन के दोस्त को न खो दे। तुम्हारे साथ मैंने जो कुछ किया उसकी माफी समझकर एक्सेप्ट कर लूंगी इसे। निकाह वाले दिन जो बदतमीजी की वो जब याद आती है शर्मिंदा हो जाती हूँ। मुझे लगा आमिर से मेरी फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी, बेवकूफ थी मैं। तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ मैं। क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? हाँ, गलत थी मैं, लेकिन उस पर बहुत शर्मिंदा हूं। तुम अगर माफ नहीं करोगी तो यकीन करो सारी जिंदगी आमिर से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। इतनी परेशान क्यों हो रही हूं आखिर में अंजर? क्या प्रॉब्लम मुझ में है जो मैं इतना सोच रही हूं? मेरी चंदा शहजादी, मेरी हसीन गुड़िया, मेरी जान। पापा। बाबा की जान। कहा था ना मैंने कि मैं वापस आ जाऊंगा। लैला आंटी ने कहा था बाबा आज वापस आ जाएंगे। खुशामदीद कमाल। शुक्रिया शहरी आपा। खुशी हुई तुम आ गए। यकीनन तुम्हें भूख लगी होगी। नहीं, अभी भूख नहीं। तुम्हारे लिए हम बहुत परेशान हो गए थे। तो क्या किया आपने मेरे जाने के बाद? सो रही थी। लैला आंटी ने कहा था कि सोने से वक्त जल्दी गुजर जाता है, तो इसलिए मैं जल्दी से सो गई। और उठी तो बाबा आ गए। मगर खाना भी नहीं खाया हमने तो, है ना चंदा? भूख लगी है? चलो शाबाश, फिर जाकर खाना खाओ। मैं जाकर चेंज करके आता हूँ। शाबाश। आ जाओ।
मिशाल आपके आने से बहुत खुश लग रही है। जैमरे आमिर की दीवानी है, उससे इश्क करती है, वो चैन से कभी नहीं बैठेगी। क्यों सोचे जा रही हूँ मैं ये सब कुछ? निकालो दिमाग से, मत सोचो ये सब कुछ, मत सोचो, प्लीज मत सोचो। हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन उन्होंने तो कहा कि आप दोनों दोस्त हैं बचपन के। जब मामलात कॉम्प्लिकेटेड हो गए, रास्ता ही नहीं बचा आमिर के पास। हम इतने सालों से साथ रहे और हमेशा से एक दूसरे के साथ शादी का ख्वाब देखते रहे। आए क्यों नहीं? इतनी देर हो गई है, कहीं उसी के साथ तो नहीं है? पूछ लेती हूँ, जाहिर है पूछ तो सकती हूँ मैं। लेकिन पूछूंगी क्या कि आप कहाँ हैं और आपके साथ कौन है? ले आओ। आपका रेड ब्लड कहवा। जबरदस्त। तुम्हें कितनी दफा समझाया ताजी, ये अल्फाज मत बोला करो। तुम्हें चिढ़ाने के लिए ही तो कह रहा है। बहुत बदतमीज हो ताजी। ताजी, चलो जाके अब काम निपटा लो, काफी लापरवाही हो रही है। जी ठीक है। आपने अपनी कंप्लेन वापस ले ली, बहुत शुक्रिया आपका बाबा। हाँ तो क्या करता बेटी, तुम्हें नाराज करके जिंदा रह सकता हूं भला? अच्छा ही हो गया वैसे, वो कमाल बेचारा बेकसूर ही फंस जाता। मुझे क्या पता था वो एंगिन बज़ात झूठ बोल रहा है। वो तो कमाल से पैसे ऐंठना चाहता था, लेकिन जब आपने अपनी कंप्लेन वापस ले ली तो उसका प्लान गारत हो गया। मिलजुल कर ही गारत किया है हम बाप बेटी ने। हाँ, कैसा है वो? ठीक है? जाहिर है मेरी तरह जेल का आदी तो है नहीं। वो मुझसे बात नहीं कर रहे। किस लिए? मिशाल के सामने उन्हें पुलिस गिरफ्तार करके ले गई तो शायद बुरा लग गया उनको। गुस्सा उसे मुझ पर है और उतार तुम पे रहा है यानी। देखो, अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरी ही गलती है। विशाल को इन सब मामलात से दूर रखने के लिए मुझे पहले से ही कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए था शायद। मोहम्मद सलाम, उन डॉक्यूमेंट्स के सिलसिले में कोई पेशरफ्त हुई क्या? जबरदस्त। पक्का सबूत है ना तुम्हारे पास? तलाश को सजा दिलवाने के लिए काफी है। क्या कहा सांसर? असल नाम क्या है उसका? हमदी किरा। शुक्रिया, तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया। ओके, एज सून एज पॉसिबल। गुड नाइट।
हम दे गिरा। इतनी रात हो गई है, अभी तक नहीं आया है। कॉल भी नहीं की। मैं खुद कॉल क्यों नहीं कर रही हूँ? आखिर मेरे साथ क्या मसला हो गया है? कह के तो गए थे कि इफ्तार तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं है। आने की कोशिश ही नहीं की होगी। कितने आराम से कह के गए थे कि इफ्तार तक पहुंच जाऊंगा। बस मुझसे तो कुछ भी कहकर भूल जाते हैं, जैसे मैं कोई छोटी सी बच्ची हूं। अब ये गैर जिम्मेदारी नहीं है तो और क्या है? भला ये भी कोई तरीका है कि इतनी देर हो गई है, कोई कॉल नहीं की और आए भी नहीं है अभी तक। अभी तक जाग रही हो? हाँ, मैं सोने ही जा रही थी। देर हो गई। हाँ, देर तो हो गई है। असल में कुछ देर के लिए मैं अकेले बैठना चाहता था, कुछ सोचना चाहता था। इतनी रात तक जैमरे के साथ थे क्या आप? वैसे एक तरह से मैं अकेले नहीं था, जैमरे थी मेरे साथ वहां। जैमरे ही थी। वो थोड़ा ताजा हवा में बैठना चाहती थी ताकि उसे भूली हुई बातें फिर से याद आ सकें। हाँ हाँ, बहुत आला। आज अकेले बैठकर गौर किया तो समझ आ गया। आज फिर से यकीन हो गया कि तुमने सचमुच बदल कर रख दिया है मुझे। अब एक नया आमिर हूं मैं। जो हुआ उसकी वजह से नाराजगी का तो हक ही नहीं मुझे। तुम्हें प्रेशराइज नहीं कर सकता। मैंने असल बात समझ ली है। I mean, ये समझ आ गया है कि क्या चाहता हूं मैं, मगर थोड़ा टाइम चाहिए मुझे। पता नहीं अच्छा हुआ या बुरा, मगर जो कुछ भी हुआ वो सब ऐसे ही होना लिखा था। हम किसी और वक्त ना बात कर लें। मगर ये जरूर कहूंगा मैं तुम्हें कि तुम्हें कोई ब्लेम नहीं करना चाहता। समझ लिया कि तुम क्यों बेयकीन थी। जो तुम चाहोगी वही होगा। तुम्हें अब कभी भी परेशान नहीं करूंगा मैं, कोई दुख नहीं दूंगा। तुम्हें खुश रखने के लिए जो मेरे बस में हुआ सब करूंगा। मेरे लिए अब इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है कि तुम खुश और पुरसुकून रहो। अगर तुम चाहो तो दोस्त बनकर रहूंगा तुम्हारा। तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम्हारी खूबसूरत आंखें, तुम्हारा प्यारा चेहरा हर दम सामने हो। तुम्हारा सांस मेरी सांसों में महके, तुम्हारी आवाज सुनता रहूं। उसे कहा था कोई मसला हो तो कॉल करे मुझे।
जमरे ठीक हो ना तुम? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आज का दिन बहुत अच्छा रहा। अच्छा, शुक्र है। तुम्हारी कॉल से लगा कि कोई मसला हो गया है। अरे नहीं, कोई मसला नहीं, डोंट वरी। मैंने तो बस यूं ही कॉल कर ली थी। कल सुबह हम दोनों मिलके बीच पे चले, पहले की तरह फिशिंग करेंगे वहां पे मिलके। तुम रेहान को भी ले आना। शायद कोई प्राइवेट बात करनी है इन्होंने। आमिर, सुन रहे हो तुम? सुन रहा हूँ मैं। तो क्या ख्याल है, चलेंगे ना हम? आई थिंक कल तुम रेस्ट कर लो। आई मीन लगातार वॉक मुनासिब ना हो शायद। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए तो अच्छा रहेगा। आमिर प्लीज। वो मेमोरी लॉस का ढोंग रचा के आमिर के करीब होना चाहती है और एक्सीडेंट वाले दिन आमिर जमरे को ना ड्रॉप करके ऑलरेडी गिल्टी फील कर रहा है। और ये भी हरगिज ना भूलना कि ये सिचुएशन जमरे के टोटल फेवर में है। अब ये सब सोचना बंद कर दो रेहान, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी नेगेटिव बातें क्यों सोच रही हो तुम? आपसे बात हो सकती है क्या, अगर आप रिलैक्स हो गए हो? हमारे बीच अब कुछ नहीं। बिल्कुल है, बल्कि बहुत कुछ है। आप 2 मिनट देंगे? रिक्वेस्ट है। बोलो, सुन रहा हूं मैं। जल्दी कहो। देखें, जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। बाबा ने कंप्लेन सिर्फ इसलिए की थी कि वो क्योंकि नफरत करता है मुझसे वो। नहीं, उन्हें तो हमला आवर ने आपका नाम बताया था कमाल साहब। शायद वो आपसे पैसे ऐंठना चाहता था। जब उसने आपका नाम दिया तो जाहिर है कि बाबा। तुम इस झूठ को निभा नहीं पा रही। क्या मतलब? देखिए, अगर ऐसा होता तो बाबा क्यों कंप्लेन वापस लेते? बात सुनो, जब तलाश की बात आती है तो तुम जज्बाती होकर सोचने लग जाती हो। तुम उसे इतना अजीम इंसान समझती हो कि जो वो कहता है बगैर सोचे समझे मान लेती हो। मैं तो बस हेल्प करना चाह रही हूँ आपकी। हाँ, एक मुजरिम की। हमवी किरा, ये नाम यकीनन कहीं सुना है मैंने, मगर कहाँ? ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि अब उसके पास एक नया प्लान है। आप ये बात क्यों नहीं मान लेते कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी? चलो ठीक है, फिर तुम सुबह हमारी तरफ आ जाना, यहीं से चलेंगे। रेहान चलेगी ना? बोलो। नहीं, मुझे नहीं लगता। आमिर, तुम कुछ अपसेट हो क्या? आवाज से ठीक नहीं लग रहे। नहीं, ठीक हूं बिल्कुल। आमिर डियर, कहीं तुम खुद को ब्लेम तो नहीं दे रही इस एक्सीडेंट पर? बोलो मुझे। देखो आमिर, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है, मगर इतना याद है कि मैं बहुत थकी हुई थी। लेकिन जाहिर है तुम कोई ड्राइवर तो नहीं हो ना मेरे?
और तुम्हें कोई पता थोड़ी था कि ऐसा हो जाएगा मेरे साथ। जैमरे, देखो जो हुआ भूल जाओ उसको और अब कल की सोचो कि कहीं हमें जंग तो नहीं लग गया। देखते हैं कितनी मछलियां पकड़ते हैं हम। पहले की तरह ढेर लगा देंगे। याद रखना अर्ली मॉर्निंग वेट करूंगी तुम्हारा। चलो ठीक है, सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। हमारा गुजरा हुआ वक्त फिर से लौट के आ रहा है। हम दोनों एक दूसरे की जरूरत है। जल्द तुम भी ये मान लोगे आमिर। बाबा। हाँ बोलो मेरी जान। पुलिस वापस आएगी तो आप क्या दोबारा चले जाएंगे? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। ओके? मिशाल को देखने के लिए आई थी मैं बस। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं यहां पर। मैं असल में। गुड नाइट। चले, गुड नाइट। अच्छा होता वो भी यहीं होती। चलो तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूं, एक बादशाह और शहजादी की। हाँ? जैमरे बहुत खतरनाक है, बल्कि इंतहाई खतरनाक। अगर तुम आमिर को खोना नहीं चाहती तो एहतियात करो। तुम्हें अब कभी भी परेशान नहीं करूंगा मैं, कोई दुख नहीं दूंगा। तुम्हें खुश रखने के लिए जो मेरे बस में हुआ सब करूंगा। अगर तुम चाहो तो दोस्त बनकर रहूंगा तुम्हारा, जो तुम चाहोगी वैसा ही होगा। मतलब जो मैं चाहूंगी वही होगा। हार मान ली? इतनी जल्दी? शायद खुद को बदलने का मौका ही ढूंढ रहे थे वो। जैमरे को ना ड्रॉप करके ऑलरेडी गिल्टी फील कर रहा है कि ये सिचुएशन जैमरे के टोटल फेवर में है। जैमरे आमिर से करीब होने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देगी। मत सोचो उन बातों पर, इतना मत सोचो।
ऐसी लड़की जो बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट की हो, अननोन हो, उससे शादी करना तुम्हारी नजर में बहादुरी का काम है भला? अगर मुझसे पूछो तो बड़ा खौफनाक काम है ये। अगर मैं इसकी जगह होती तो कभी ये एडवेंचर ना करती, जिंदगी उसके साथ गुजारना जिससे आप मोहब्बत ना करते हो। मेरे ख्याल में तो ये एक नाइटमेयर के अलावा और कुछ नहीं है। बल्कि यूं समझो, बहुत ही जिल्लत का काम है ये। रेयान एक बहादुर लड़की है। मैं इसकी जगह होती तो कभी ऐसी जुर्रत ना कर पाती। इस वक्त कौन होगा? उफ, उठ क्यों रहे हैं? बजने दे, जिसका भी फोन है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक से सोई नहीं क्या? नहीं तो, सोई हूँ बिल्कुल ठीक से। मैं और जैनब गार्डन में जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी जान। मैं और सोना आपा गार्डन में जा रहे हैं, आप भी चलेंगी? हाँ चलो रेयान, आज मौसम बहुत अच्छा है। मुझे अभी घर पर कुछ काम है जैनब, तुम लोग चलो, मैं बाद में आ जाऊंगी, ठीक है? जैनब मेरी जान, चलो आ जाओ। रेयान आप अभी चाहेंगी तो आ जाएंगी। आ जाओ। लगता है आपा आज जल्दी आ गई। शहरी आपा, मेरी तवज्जो हासिल करना चाहती है इस तरह। रात भर तो सो नहीं सकी होगी, अब किचन में आके बैठ गई।
लगता तो नहीं कि नींद में चलते हुए यहां पर आ गई। आए तो आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ना, नींद में चलना एक नफ्सियाती मर्ज है। जितना वो खुद को सेफ फील करेगी उतना ही इस मामले को हैंडल करना आसान हो जाएगा। न जाने कब से बैठी है यहां। बस जाग जाओ। जेमरे, खुश आमदीद। क्या हाल है? अगर तुम मेरी मेमोरी का हाल हवाल पूछ रही हो तो वही है। सच में तुम अब तक याद नहीं आई मुझे, मगर मूड बहुत अच्छा है आज मेरा। मेरी नई फ्रेंड आओ, जल्दी से गले तो मिल लो मुझसे। अल्लाह खैर करे। क्या खुलूस है भाई। यार तुम परेशान लग रही हो, खैरियत क्या हुआ? नहीं, ठीक हूँ। दरअसल तुम इतनी सुबह सुबह आ गई तो तुम्हें देख के हैरान हो रही थी बस। जावेदा आंटी तो अभी तक नहीं उठी होंगी। ओह, जावेदा आंटी से थोड़ी मिलना है मुझे, आमिर के साथ जाना है। फिशिंग का प्लान है आज। पहले तो हफ्ते में एक बार जरूर जाते थे हम, अभी देखते हैं मे बी ये रूटीन फिर से शुरू हो जाए। हाँ, इरादे तो यही है तुम्हारे, हो भी सकता है। चलो ठीक है, मौसम भी काफी अच्छा हो रहा है। मैं आमिर से कह रही थी कि तुम्हें भी साथ ले चलते हैं। उसने कहा तुम्हें नहीं पसंद। क्या वाकई उन्होंने ऐसा कहा? मैं नहीं मानती। पसंद तो है मुझे, लेकिन आज मुझे घर पर बहुत से काम है तो इसलिए नहीं आ सकूंगी। बैठो तो थोड़ी देर, आमिर के आने तक कुछ गपशप ही कर लें। शक्ल देखो जरा, मरी जा रही है जलन से। बिल्कुल ठीक जा रही हो जैमरे। ये जेलस होकर उसे तंग करेगी और आमिर खुद ब खुद मेरी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। जैमरे, इतनी सुबह कैसे आ गई तुम? हाँ, बस जल्दी उठ गई थी। घर पे अकेली पड़ी तो बोर होती रहती। तुम रेडी हो तो निकले हम? रियान कहेगी हाँ ये तो बिल्कुल रेडी है। हाँ निकलते हैं बस। फिशिंग रॉड गैराज में रखा है, मैं वो लेकर आ जाता हूँ। निकलो बस, जल्दी निकलो, बिल्कुल देर नहीं लगाना। हाँ हाँ जा रहा हूँ, इस तरह तो मत घूरो मुझे। तुम क्यों नहीं चल रही रियान? अपने काम बाद में निपटा लेना। नहीं, तुम दोनों जाओ। वैसे भी मुझे फिशिंग नहीं आती है। साफ कहो ना, जाना ही नहीं चाहती। हमारे साथ बैठ के सीख लेना, इसमें क्या है। एक बात बताऊं तुम्हें, आमिर तो फिशिंग का मास्टर है। खामोश क्यों खड़े हैं? मुझे नहीं ले जाना तो कोई मसला नहीं है, जैमरे तो है ना आपके साथ। और क्या चाहिए इन्हें? अगर मुझे पहले पता होता तो
मैं अपने काम किसी और दिन के लिए रखती। क्या मतलब? ये क्या कहा इसने? क्या मतलब इसका? अगर मैं कहूं तो चलेगी क्या? तुम लोग जाओ, और मुझे अपने साथ इनवाइट करने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारी मर्जी। देखो मैंने तो इसे बहुत इंसिस्ट भी किया है। मगर इसे जाना ही नहीं है बस। मैं जाके ज़ैनब को देख लूं। बहाना बना रही है। ज़ैनब कोई छोटी बच्ची है क्या? मैंने सारी बातें सुन ली हैं। तुम गलती कर रही हो। आमिर को अकेला मत छोड़ो, साथ जाओ इनके। मुझे बताए बगैर प्लान बना लिया उन्होंने। इखलाकन भी नहीं कह रहे कि तुम भी चलो हमारे साथ। मैंने अगर ऐसा किया होता तो आसमान सर पर उठा लेते। सही कह रही हूं ना मैनेजर? खामोश खड़े रहे, इतना सा मुंह से नहीं निकला कि चाहती हो तो चलो ना तुम भी। जेमरे के साथ अपना दिन अकेले जो एंजॉय करेंगे, ऐसा ही है बिल्कुल। और ये अब रोज रोज मुलाकातें क्यों होने लगी हैं जेमरे से? सैफर, तुम फिर से गेम खेल रहे हो ना? हर वक्त गेम खेलते रहते हो। नहीं मेरी जान, गेम वेम कहाँ, बस फोन देख रहा था बोरियत में। तुमने कभी बीवी की मदद करने का सोचा है? हाँ हाँ लाओ बताओ क्या करना है। अब क्या मदद कर रहे हो? कर लिया है मैंने। अल्लाह का शुक्र है कि हाथ पांव सलामत है मेरे अब तक। तुम तो बस जाकर फोन में गेम खेलो बच्चों वाले। अरे ऐसा क्या हो गया भाई, मैं भी तो थक जाता हूँ काम कर करके। हाँ हाँ, पूरा वक्त गेम खेलोगे तो उंगलियां जवाब देंगी ही माशाल्लाह। निगार क्या बात कर रही हो, मैं सुबह सुबह हिकमत साहब को ड्रॉप करता हूँ। हाँ, ज़ैनब साहिबा भी आ गई। अब कोई कसर रह गई है बाकी? निगार। हाँ तो थक गई हूँ मैं, हर वक्त काम ही करते रहो। निगार आपा, हेल्प करवा दूँ आपकी? इसकी जरूरत नहीं। हिकमत साहब की डांट खानी है क्या मुझे? मुझ पर गुस्सा है? बच्ची से बुराइयां कर रहे हो? आफरीन है, बस यही रह गया था। तुम दोनों निकलो किचन से बाहर, हजार काम है। इस तरह से काम नहीं कर सकती हूँ मैं, समझ नहीं आता। निगार, क्या मसला हो गया है? घर को सर पे क्यों उठा रखा है तुमने? कोई मसला नहीं है। ज़ैनब, कहाँ जा रही हो बेटी? कपड़े बदलने जा रही हूँ। सोना आपा के साथ गार्डन में थी तो पसीना आ गया जरा, इसलिए जा रही हूँ।
मैं जरा गाड़ी वॉश कर लूं, काफी गंदी हो गई है गाड़ी। निगार, जरा आराम से रहा करो तुम। वैसे थकन से मर रही हूँ, लेकिन माजरत चाहती हूँ मैं मैलिक आपा। मत सोचो, जो भी कर रहे हैं करने दो। उनकी अपनी जिंदगी है, तुम्हारी नहीं। अपनी दोस्त के साथ फिशिंग करनी है उन्होंने सुबह सुबह। क्या बात है उनकी। आइए जावेद आंटी। आफरीन है बेटी। कितनी आराम से बैठी हो तुम यहाँ। तुम पहचान नहीं रही हो अपनी दुश्मन को। वो तुम्हारे घर को आग लगा रही है और तुम कुछ नहीं कर रही। मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि तुम्हें बताऊं या ना बताऊं, मगर अब बताना पड़ेगा। वो बहुत बड़ा खेल खेल रही है। उसका कोई मेमोरी लॉस नहीं हुआ। क्या मतलब? मतलब भी समझा देती हूँ। चेमरे तुम्हारे हक पे डाका डाल रही है। वो कुछ नहीं भूली, उसे सब याद है। तुम दोनों भी और तुम्हारी शादी भी, सब कुछ। मगर वो ड्रामा क्यों कर रही होगी? मुझे, तुम्हें और आमिर को अपनी उंगलियों पर नचाने के लिए कर रही है। तुम्हें कभी शक नहीं हुआ उस पर? यकीनन हुआ होगा। याद करो विराल के मामले में उसने तुम्हें कैसे फंसाया था। तुम क्या समझती हो विराल को वो मैसेज किसने लिखे होंगे? हाँ, चेमरे ही ने तुम्हें अपना लैपटॉप दिया था, तुम्हें याद है ना? कुछ समझ आ रहा है? अरे मैं तो तुम्ही को देखने आ रही थी। जा रही हो तुम? हाँ जा रही हूँ, मगर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाई हूँ। ये मेरा लैपटॉप रख लो यूज के लिए। इस पर तुम अपनी ओपन यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन क्लासेस ले सकोगी। मैं रख लूँ ये? लेकिन तुम्हें जरूरत पड़ी तो? नहीं, नो प्रॉब्लम, जितने दिन चाहो रख सकती हो। चलो बेटी, कम ऑन। इस तरह अपनी आंखें बंद मत करो। अपने शौहर पे तवज्जो दो, वरना पछताओगी। जिस तरह का रवैया तुम्हारा आमिर के साथ है, इस तरह तुम जेमरे की मदद कर रही हो। चलो रियान, समझने की कोशिश करो। इस तरह जेमरे और आमिर को अकेला मत छोड़ो। ये सब तुमसे तुम्हारी माँ कह रही है। कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए। समझ गई तुम? चलो। आज छुट्टी करनी है तो कर लो। विशाल को मैं देख लूंगा। नहीं, कोई छुट्टी नहीं करनी मुझे। ये बात कहाँ से निकाल ली आपने? तुम्हारा नींद में चलना फिर शुरू हो गया है। ओह अच्छा, ठीक हूं मैं।
कोई ठीक विक नहीं हो। तुमने तलाश के उस झूठ पर किसी छोटी बच्ची की तरह यकीन कर लिया है। तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। यार अल्लाह को माने, कितनी बार समझाऊं कि बाबा का पीछा छोड़ दे। आप बता भी रही हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन आपने तो वही रट लगा के रखी हुई है। मैं जाके देखती हूँ। बाबा खैरियत, आप यहाँ कैसे आए? सुन ली बेटी की बात? यहां पर किस लिए आए हो? माजरत करने आया हूं। गाड़ी में बैठ रही हूँ मैं। ओहो, सुन रहे हो ना मेरी बात? मुझसे कुछ कहा? कह रही थी कि गाड़ी में बैठ रही हूँ। मछलियों का चारा कहाँ से लेंगे हम? वहीं बीच पे मिल जाएगा आई थिंक। बचपन में हम गार्डन से खोद कर जमा करते थे, याद है ना? नजर भी नहीं आ रही कहीं, रूम में ही नहीं है शायद। कहीं अंदर चली गई होगी ताकि हमें देख भी ना सके। अगर मैं कहता तो चलने के लिए तैयार हो जाती। जाहिर है, मैं खुद से कैसे कहूं जो वो ले जाना ही नहीं चाहते हैं। क्लियर है, इंसान मुरवत में ही कह देता है कि भाई तुम भी चलो, लेकिन नहीं भाई। लेकिन अगर इस बार तुम अभी तक यहीं हो? हाँ, तो कहाँ होना चाहिए था मुझे? आमिर भाई कहीं बाहर जा रहे हैं, तुम नहीं जा रही साथ? हाँ, नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और घर पर भी कुछ काम निपटाने हैं मुझे। तो ये बात है। यही मैं सोच रही थी कि भाई डाउन क्यों हैं। नहीं तो वो बहुत खुश हैं। मेरा नहीं ख्याल, मैंने अभी खुद ही देखा है। भाई तुम साथ नहीं होगी तो कैसे खुश होंगे वो? चली जाओ, थोड़ा वॉक कर लेना, तुम्हारी भी आउटिंग हो जाएगी। अभी भी सोच रही हो खड़ी? वो बस निकल ही रहे हैं, जल्दी से जाओ। नहीं जा सकती। अपने हस्बैंड के साथ घूमने का एक शानदार मौका जाया कर दोगी, तुम पछताओगी बाद में। यकीन है तुम्हें?
उसने कह तो दिया कि नहीं जा रही, फिर भी वेट किए जा रहा है। देखो तो मुझे फौरन कुछ करना होगा। दिमाग चलाओ जैमरे। जमरे, तुम्हें क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? हमें ये देखो। देखो देखो, अम्मी की 2 महीने पहले की अवार्ड लेते वक्त की पिक्चर है और मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। अम्मी की लाइफ का सबसे यादगार दिन यही है और मुझे याद नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत घबरा गई हूँ मैं। आमिर, क्या मैं ऐसे ही रहूंगी? मेरी मेमोरी कभी ठीक नहीं होगी आमिर। हौसला करो जमरे, घबराओ नहीं। यकीन करो जल्दी ठीक हो जाओगी। तबीयत खराब हो गई है क्या इसकी? वरना क्यों ऐसे इसके गले लगी होती? रिलैक्स हो जाओ जमरे, रिलैक्स हो जाओ प्लीज। शुक्र है तुम मेरे साथ हो, शुक्र है तुम हो। मैं बहुत लकी हूँ आमिर, तुम्हारे साथ होती हूँ तो बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। नहीं, तबीयत तो बिल्कुल ठीक लग रही है, काफी अच्छे मूड में है, बाकायदा सुकून से है ये तो। अब बेहतर फील कर रही हो तुम? आई थिंक चलना चाहिए अब, समंदर की हवा और बेहतर कर देगी मुझे। हाँ चलते हैं, फिर जल्दी वापस भी आना है हमें। उस बज़्ज़ात हमलावर ने झूठ बोला मुझसे और मैंने यकीन कर लिया, कंप्लेन कर दी तुम्हारी। माफ कर दो मुझे। उसके तो इरादे ही कुछ और थे वैसे। शुक्र है उसका प्लान फेल हो गया। तुम्हें बहुत मुश्किल में डाल दिया मैंने। तुम्हारा गुस्सा जायज है।
आप कुछ नहीं कहेंगे क्या? लैला को तो बहका सकते हो, मगर मुझे नहीं। एक बार तुम्हारा फ्रॉड पकड़ लूं, जेल तुम्हारा मुकद्दर है। माफ करने के लिए दिल बड़ा करना होता है। मैं बात करती हूँ उनसे बाबा। नहीं, बस अब भूल जाओ ये बात। जो मेरा फर्ज था मैंने अदा कर दिया, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। अच्छा, खुदा हाफिज। आइंदा भी यही रवैया रखना कमाल अफंदी। मेरा काम आसान हो जाएगा, बल्कि बहुत आसान। कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही मुझे, मगर गले लगना, बाकायदा गले लगे हुए थे दोनों। हरगिज नहीं, कोई गलतफहमी नहीं है, जरूर कोई और बात है। ना तो वो उसकी अम्मी है, ना बहन है, और ना ही रयान। सोना, क्या हुआ? तुम गई नहीं? नहीं, इरादा बदल दिया आखिरी लम्हे पर। आखिरी लम्हे पर? वो क्यों? असल में अचानक मुझे याद आया कि आज घर के काम निपटाना जरूरी है, बस इसलिए। रयान, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, थकावट हो गई है शायद मुझे। रूम में जा रही हूँ रेस्ट करने। ये उन दोनों के साथ क्यों नहीं गई? थकी हुई है। आज मौसम खुशगवार है, हम क्यों बिला वजह में अपना मूड खराब करें इंजर। कॉल उठाऊं क्या मैं? क्या कहना है अब? बहुत मजा आ रहा है, अच्छा ही हुआ कि तुम नहीं आई साथ। कम ऑन, फोन उठाओ ना। अब क्या हो गया यार? तुम लेट हो गए हो माय डियर आमिर। हो सकता है वो फ्री हो, आना भी चाहती हो, मगर वो मंजर देखने के बाद बहुत मुश्किल है।
वो अब कभी नहीं आएगी। बात होगी क्या रेयान से? वापस आ रहे हैं हम? पिक नहीं किया, शायद सुना नहीं होगा इसलिए। तो वापस चलते हैं, उसे भी साथ ले लेते हैं। I mean, तुम अपसेट हो या फिर रेयान सब फ्री होगी तब आ जाएंगे, क्या कहते हो? नहीं नहीं, हम अपना प्लान क्यों खराब करें? उसे आना होता तो आ जाती। ये क्या कह रहे हो मेहमद? यानी उसने खुद जख्मी किया अपने आप को? ये आदमी तो सोच से ज्यादा खतरनाक है। तुम पूरी डिटेल्स लेने की कोशिश करो, कोई अपडेट हो तो बताना मुझे। शुक्रिया। क्या हो गया? वो तो गुस्से से पागल हो रही है। उसका बाप आया था माफी मांगने के लिए। अब ये मत कहना कि तुमने उसे माफ नहीं किया। बताओ कमाल, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो वो पशेमान हो गया, तुम्हारे दरवाजे पे माफी मांगने आ गया। और क्या चाहते हो? हाँ, उस लड़की की नाराजगी का तो सोचो जरा। आपको कुछ भी नहीं पता शहरिया आपा। उसने खुद अपने आप को जख्मी करके इल्जाम मुझ पर डाल दिया। जख्मी किया? मैं नहीं मानती हूँ। ना माने आपकी मर्जी पर है। उसने बयान दिलवाया कि हमला कमाल तारहुन ने करवाया है। खुदा उसे कहीं का नहीं छोड़े। मिशाल को रुलाया उसने, मिशाल को। इंसान नहीं शैतान है। कमाल, बहुत अच्छा कर रहे हो। यूं समझ लो उसके साथ कुछ नहीं हुआ। ऐसे बज़ात को पंखे से लटकाकर खूब मारना चाहिए। मसला क्या है उसके साथ? हाँ, और क्या होगा? लैला यहाँ पर है तो तलाश को फिक्र है कि उसे चोर कैसे बनाए। अब उसे मुझसे यानी हमसे दूर करना चाहता है। यही बात है। लैला को कैसे समझाओगे ये सूरत हाल? मैं नहीं समझाऊंगा उसे जब तक बाप का असल रूप खुद नहीं देख लेगी। नहीं समझेगी। शायद कोई मसला ना हो गया है उनके साथ, इसीलिए कॉल कर रहे होंगे। कॉल बैक करूं क्या? मैं भी क्या सोचने बैठ गई। जैमरे साथ है उनके, अच्छे मूड में होंगे। अगर कोई मसला हुआ भी तो जैमरे संभाल लेगी। मैसेज कर देती हूँ, देखते हैं क्या जवाब आता है। लेकिन लिखूंगी क्या? मेरी जान, एंजॉय तो कर रहे हैं ना आप? मुझे फिक्र हो रही थी कि कहीं आपके एंजॉयमेंट में कोई मसला ना आ गया हो। रहने देती हूँ। गुजारने तो बचपन के दोस्तों को एक दूसरे के साथ गुड टाइम। आराम से करने देती हूँ फिशिंग, प्राइवेसी के साथ। तुम्हारे काम खत्म हो गए तो मैं आ जाऊं तुम्हें पिक करने के लिए। कहेगी कि मुझे पहले क्यों नहीं इनवाइट किया तुमने, मगर जैमरे ने तो कहा था ना नहीं आना होगा, तभी तो नहीं आई।
कैसा गुजर रहा है आपका दिन? मछलियाँ पकड़ ली आपने? एंजॉय कर रहे हैं क्या? बताओ जरा, जाहिर है जानबूझकर किया उसने। मुझे समझ लेना चाहिए था कि वो आना ही नहीं चाहती थी। नहीं जा सकती थी, आखिर कैसे जाती? इस तरह से जैमरे की हरकतों को कैसे बर्दाश्त करती? अच्छा नहीं हुआ ये फिशिंग के लिए आना। जैमरे की बीमारी अगर मसला ना होता तो उसे अंदाजा होगा कि मैं इस वक्त मना नहीं कर सकता था। है ना ये किस कदर अजीब बात इंजर। फिशिंग से की याददाश्त आ जाएगी जैमरे की। वक्त गुजरने का तो नाम ही नहीं ले रहा। बिला वजह बेवकूफ बना बैठा हूं मैं। क्या लगता है तुम्हें कि क्या हो रहा होगा? अपने बचपन के दोस्त को दोबारा गले लगाया होगा कि नहीं? कॉल नहीं आई। अगर आती तो मैं उसे मजबूर कर देता, कहता कि बस तुम्हें लेने आ रहा हूं। जाहिर है इनकार न कर पाती। वो दोनों वहां मजे से फिशिंग कर रहे हैं और मैं यहाँ बिला वजह पागल हुए जा रही हूँ। मत सोचो रेहान, मत सोचो। दफा करो, जो कर रहे हैं करने दो। क्या सिचुएशन है? आज तो बिल्कुल ही बैड लक है। एक फिश नहीं लगी। बताओ तुम्हें क्या हुआ है? सही नहीं लग रहे हैं। नहीं, बस रियान का सोच रहा हूं। रियान को फिशिंग बिल्कुल पसंद नहीं। आई थिंक ये काम उसके मिजाज का नहीं। समझा नहीं मैं, ये क्यों कहा तुमने? यानी दरअसल रियान घरेलू लड़की है ना, सीधी सादी सी। मेरे कहने का मतलब है फिशिंग उसके मतलब की चीज नहीं होगी। पकड़ो जरा। ये क्या कर रहे हो तुम? थोड़ा आगे फेंकने की कोशिश कर रहा हूं। क्या हुआ तुम्हें? हाँ, कुछ गड़बड़ है शायद। कल रात से तबीयत कुछ अजीब सी महसूस हो रही है, इसलिए। सही कह रहे हो। हाँ, अगर तुम कहते हो तो वापस चले? बिल्कुल चलें, फौरन वापस चलें। मेरा ख्याल है चलें, बीमार ना पड़ जाऊं कहीं।
जी बोलिए उस साहब। नहीं, आपको पहले बताया भी था कि अलास्का में जो प्रोजेक्ट है वो मेरी प्रायोरिटी नहीं है। बिल्कुल, 2 साल काफी लंबा टाइम है, इतना टाइम स्पेयर करना मुमकिन नहीं होगा। आई एम सॉरी, मगर मेरा यही जवाब है। थैंक्स, गुड डे। अलास्का? ऐसी कोई खास बात नहीं। एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया था उस जान साहब के साथ। अलास्का में इम्प्लीमेंट होना था वो प्रोजेक्ट। वो चाहते थे कि मैं उस प्रोजेक्ट को लीड करूं। हाँ। ख्याल से हुक तुम्हारी उंगली में ना चुभ जाए। या अल्लाह, अभी तक तो सिर्फ 19 मिनट ही गुजरे हैं। कौन सही है, वो या मैं? मुझे जाना चाहिए था, मैं ही नहीं गई, यही कहोगे ना? और उसके बारे में क्या जो उन्होंने किया मेरे साथ? काश कि तुमने भी वो मंजर देखा होता तो। नहीं, इस बार तो बात करूंगी, चुप नहीं रहूंगी। क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया है वो बहुत मायूब बात है। जरूर बात करनी चाहिए। किस कदर बेहुदा हरकत की है आज इन दोनों ने।